किसान भाइयों, गन्ने की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए ये जरूरी है कि आपके गन्ने की लंबाई और मोटाई अच्छी है। ये तक देखा गया है जिन खेतों में जमाव बिगड़ जाता है, अगर उनमें भी लंबाई और मोटाई अच्छी आ जाए तो किसान भाइयों को वे खेत भी अच्छा खासा उत्पादन देकर के आसानी से चले जाते हैं। कई 28 इंच के किसान भाई कहते हैं कि हमारी जर्मिनेशन भी अच्छा आता है, जमाव भी अच्छा आता है, कल्ले का फुटाव भी अच्छा आता है, लेकिन हमारा प्रोडक्शन क्यों अच्छा नहीं आता, ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा इसलिए किसान भाइयों कि 28 इंच पर हमें बहुत ही ज़्यादा कल्लों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमारा जर्मिनेशन ठीक आ रहा है और हम उन्हें गन्नों को मोटा और लंबा कर लें तो निश्चित रूप से साथियों 28 इंच पे सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, 5 फुट पे बोने वाले किसान इसलिए नियम पर चलते क्योंकि गन्ने में दो ही नियम काम करता है। जैसे 5 फुट पे गन्ना लगता है उसमें लंबाई और मोटाई बहुत ही अच्छी आती है, और इसी के दम पे ट्रेंच के किसान भाई 28 इंच के जितना ही उत्पादन ट्रेंच में भी निकाल लेते हैं, या कभी कभी ज़्यादा भी उत्पादन ट्रेंच के किसान 28 इंच से ले जाते हैं। किसान साथियों, लंबाई और मोटाई के दम पर ही हम गन्ने की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकते ले सकते हैं। वो कौन कौन से ऐसे खाद हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम गन्ने की फसल में कर देते हैं तो लंबाई और मोटाई पे निश्चित रूप से लाभ देखा जाता है। वो है पोटाश और कैल्शियम। साथियों, बुआई के समय पर हमें 25 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल गन्ने की फसल में जरूर करना चाहिए। इससे गन्ने की चमक भी बढ़ती है और इसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, रस की जो क्वालिटी है वो भी सुधर जाती है। और किसान साथियों, कैल्शियम वो खाद है हमारी जो कि मोटाई पर सबसे ज़्यादा कार्य करती काम करती हमारी। बुआई पर पोटाश का इस्तेमाल जरूरी है। और किसान साथियों, तीसरे पानी पर अगर हम प्रति एकड़ 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का इस्तेमाल अपने गन्ने की फसल के अंदर करवा देते हैं तो साथियों हमारी जो गन्ने की पोइयाँ है वो भी ज़्यादा बनती है गन्ने की फसल में, ये तक देखा गया है। और मोटाई पर तो ये खाद सबसे ज़्यादा कार्य करती है। तो ये जो 2 खादें हैं जिनको हमें मिट्टी में देना है और स्प्रे के माध्यम से भी साथियों हम NPK 0-34 हो या NPK 0050 हो, इनका एक एक स्प्रे अपनी फसल पर जरूर लगाना होगा, जिससे कि पोटाश खाद की पूर्ति हम अच्छी तरीके से कर सकें। और इसके साथ साथ कैल्शियम अगर आप 25 किलोग्राम डाल देंगे अपने खेत में गन्ने में 5 बीघे में तो फिर किसी खाद की जरूरत नहीं है, उसी से ही आपके खेत में कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ये दोनों खादें इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अगर आपके गन्ने में मोटाई नहीं है तो। बाजार में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऐसे हैं जिनके अंदर कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम की मात्रा आती है, इसका इस्तेमाल भी आप लोगों को अपनी फसल में करना होगा। अगर कैल्शियम नाइट्रेट आप लोगों को महंगा लगे या फिर आप इस्तेमाल ना करना चाहें, बहुत सारे खादों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोटाश का मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एक बार बुआई पर जरूर डालें। और NPK 0050 और 0-34 को स्प्रे के माध्यम से भी आप पोटाश की पूर्ति करवा सकते हैं गन्ने की फसल में, तो आपके गन्ने की जो मोटाई है, लंबाई, वो जरूर बढ़ेगी साथियों। और इसके साथ साथ लंबाई के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जिब्रेलिक एसिड 5 ग्राम मात्रा 5 बीघे खेत में अगर साथियों एक बार हमें स्प्रे में इस्तेमाल कर लें, जब 60-70 दिन का हमारा गन्ना हो जाए, 80 दिन को हो जाए, 90 दिन को हो जाए, NPK में भी मिला सकते हैं इसके साथ, तो ये लंबाई पर बहुत अच्छा असर निकालता है। एक ही बार इस्तेमाल करें इसको किसान साथियों, बहुत ही अच्छा लाभ लंबाई पर साथियों इस हार्मोन्स का देखा गया है। किसान साथियों, अगर बुआई से लेकर के चौथे पानी तक हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, साथियों कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर अपनी फसल को देते रहेंगे समय समय पर, तीसरे चौथे पानी पर हम अपनी फसलों पर स्प्रे लगाना शुरू कर दें, कभी NPK 19-19-19 का, कभी NPK 0-34 का, एक बार जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल हम 60 से 70 दिन पर कर लें तो साथियों कोई भी कारण हमारा नहीं बचेगा कि आपके गन्ने की फसल की लंबाई और मोटाई अच्छी ना आए। अपने खेत में सभी पोषक तत्वों की थोड़ी थोड़ी मात्रा हमें साथियों अपने गन्ने की फसल को देना चाहिए। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि शुरुआत से ही अच्छा है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बुआई पर पोटाश इस्तेमाल कर लो, एक बार कैल्शियम का इस्तेमाल तीसरे चौथे पानी पर कर लो, अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण सही समय पर रखें किसान साथियों, फिर कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपके गन्ने की फसल की लंबाई और मोटाई इस वर्ष अच्छी ना आए। तो साथियों, कैसी लगी गन्ने की फसल की लंबाई मोटाई बढ़ाने वाले वीडियो के बारे में जानकारी? वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब